नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर रायपुर से है, जहां डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। सलीम ने सनातन बोर्ड की मांग की है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। साधु संतों का भी सनातन बोर्ड हो, ये सलीम राज का बयान है। हिंदुओं के मठ और मंदिरों की प्रॉपर देख रेख हो, सनातन बोर्ड के लिए मुस्लिम भी आगे आए। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम राज और अब उनकी तरफ से मांग की गई है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इससे पहले हमने साधु संतों को सुना था जिनकी तरफ से इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन अब सलीम राज जो कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी मांग की है और ये कहा है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से भी आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन हो जिसके चलते हिंदुओं के मठ और मंदिरों की प्रॉपर देखरेख हो सके। तो सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने ये मांग की है, जहां पर उनका कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और प्रधानमंत्री और साथ ही गृह मंत्री से बोर्ड के गठन की मांग उन्होंने की है। साधु संतों का भी सनातन बोर्ड हो, ये सलीम राज का कहना है। हिंदुओं के मठ और मंदिरों की प्रॉपर देखरेख हो। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड का भी गठन देश में होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी से भी गुजारिश करते हैं कि एक सनातन बोर्ड बने। साधु संतों के साथ में एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए और मुस्लिम समाज को। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि अभी तक चर्चा चल रही थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, लेकिन अब ये मांग एक बार फिर से उठी है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की मांग हमने सुनी थी, जहां पर यह कहा जा रहा था कि सनातन बोर्ड का गठन हो। अब मांग उठ रही है सनातन बोर्ड के गठन की। आपका क्या कहना है, क्या इसके हक में है या फिर विपक्ष में? देखिए कीर्ति जी, सनातन बोर्ड की अगर बात हो रही है, अगर इस तरह से बातें उठ रही है या इनके तरफ से बीजेपी की तरफ से इनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अगर ये बात उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ 11 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, इस सनातन का ध्वज लेके तो घूमते रहते हैं। 11 साल हो गई है तो बना तो पहले देना चाहिए। और महत्वपूर्ण की बात क्या है, ये देखिए सलीम राज जी ने जो बात बोली है, क्यों बोली है, महत्वपूर्ण ये है। अभी आपने वक्फ बिल का जिक्र किया, वक्फ बिल जितना इन्होंने 2-3 दिन से जो चल रहा मामला, छत्तीसगढ़ में एक भी आम मुसलमान ने इस वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया है, एक भी नहीं। तो सलीम राज अपने जो समाज के लोग हैं, अपने जो करीबी लोग हैं, अपने समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको तो पहले मना ले, उनको तो वक्फ बिल की सब बात कर ले, तब वो दूसरे समाज की बात करें। अरे अपने अंदर आप देखिए, इनके यहाँ जो जब से ये बने हैं तब से आप बात इनके बयानबाजों की आप देखें, हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं। इनके बयानों की वजह से जगदलपुर में मामला हो गया, इन्होंने अभी तक अंजुमन समिति नहीं बना पाया जगदलपुर में और तमाम दूसरे शहरों में भी। तो अपने काम तो पहले कर लिए। इनसे पहले जो रमन सिंह की सरकार थी, उस समय सलीम अशरफी एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन पे आरोप लगा था 900 करोड़ के घोटाला होगा, उसकी जांच करा ले। तो पहले अपने लोगों को या अपने अंदर जो कमियां है उसको तो दूर कर ले, उसके बाद दूसरे समाज की बात करें। और दूसरा समाज यहाँ तक बात है, वो तो भाई आपका ध्वज बने हुए हैं 11 साल से, तो वो क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए इधर उधर की बात करने की बात है। वक्फ बिल महत्वपूर्ण चीज है, वक्फ बिल का समर्थन नहीं मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं समर्थन जुटाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब चीज हम अच्छा कर रहे हैं। मगर इनको मालूम है कि अल्पसंख्यक वर्ग कभी भी, कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी प्रदेश का हो, उसने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया। हाँ, 2-4 लोग इनके जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता, वो एक अलग विषय है, मगर आम मुसलमान ने, आम अल्पसंख्यक ने इसका समर्थन नहीं दिया है। इसी की वजह से ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल से अब ध्यान हटा के इधर भी लाया जाए और बहुसंख्यक वर्ग ये सोचे कि भाई हमारे लिए भी, अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो सोच रहा है, मगर ऐसा है नहीं। अपने समाज में देख ले, उसके बाद सनातन की बात करें, उसके बाद सनातन बोर्ड की बात करें। अगर मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज जी खुद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सलीम राज जी आपका। सलीम राज जी, क्योंकि मांग आपकी तरफ से उठाई गई है सनातन बोर्ड की, और इससे पहले भी हमने देखा कि साधु संतों की तरफ से इस तरह की मांग उठी थी। अब आरोप ये लग रहा है कि आपको लाइमलाइट में रहना है और इस वजह से
आप लगातार इस तरह के बयान देते हैं, अगर आपको सनातन बोर्ड की आवश्यकता महसूस होती है और उससे पहले जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, उसमें आप अपने समुदाय के लोगों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा समुदाय तो पूरा समझ चुका है, जो समाज के ठेकेदार है और जो समाज के हमारे मठाधीश है और जो कांग्रेस के कथाकथित नेता है वो विरोध कर रहे हैं। गरीब तबका और मुसलमान ये वक्फ बिल से खुश है और मुसलमानों की उम्मीद का किरण वाला बिल है, मुसलमानों की तरक्की वाला बिल है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझना चाहती, 70 साल में मुसलमानों का कोई उद्धार नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को विकास करती है तो इनके पेट में दर्द होता है। बात रही वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, क्योंकि एक धर्मस्व विभाग है, धर्मस्व विभाग के पास अनेक काम रहते हैं, सरकार के पास अनेक काम रहते हैं। एक बोर्ड निष्पक्ष बन जाएगा तो सनातन बोर्ड बनने से ये होगा कि जो मंदिर की जगह है और जो मंदिर की जगह रहने के बाद उसमें जो अवैध कब्जे हो रहा है वो दूर हो जाएंगे, तो इससे हिंदू समाज का भी विकास होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो प्रॉपर्टी है वो भी होंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखूंगा कि वह बोर्ड की तर्ज पर भी एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, जब मुसलमानों के लिए एक वह बोर्ड बन चुका है तो हमारे हिंदू भाई के लिए एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है निशिकांत पांडे जी आपका। निशिकांत पांडे जी, क्योंकि अब मांग उठने लगी है, आपने एक काम तो निपटा लिया, अब एक और काम सामने आ रहा है, अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने की बात सलीम राज जी कह रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है? क्या इस ओर किसी तरह से सरकार का कोई प्रयास है? क्या इसके लिए अभी तक कोई दिमाग में आपने थॉट प्रोसेस रखा है कि हाँ सनातन बोर्ड का गठन हम करेंगे? आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो बात जनता से निकल के आ रही है और जिस प्रकार से सलीम राज जी कह रहे थे, वास्तव में जब आवश्यकता अनुसार जनता के बीच से बहुमत में आवाजें आती है तो फिर इसकी चिंता की जाती है, और जो लाजमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि गैर मुस्लिम जो हमारे संस्थान है या जमीन है या मंदिर है उस पे कब्जा करने का कई वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और तो लेकिन तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण बोथ आर डिफरेंट थिंग। तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्ट है और संतुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। तो सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी। सलीम राज जी चिट्ठी लिख रहे हैं, बहुमत जब कल तक ध्वनि से ये आवाजें उठ के आएंगी तो देश की सरकार इस पे भी चिंता करेगी और चिंता करना चाहिए। सनातन संस्कृति के लिए सनातन बोर्ड का गठन की मांग कई वर्षों से, कई दशकों से चल रहा है। जिस प्रकार से पैरेलली आप वक्फ बोर्ड चला रहे थे तो ऐसी मांगे कई दशकों से चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से 2014 के बाद से देश का हिंदू जागृत हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ है, तो उसके उस दिशा में आप देखेंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में अगर बहुमत से ऐसी मांग आती है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि देश की जनता के उठे हुए मांग आपको लगता है कि मांगे इस तरह की नहीं आई है? बीते दिनों में आपने देखा होगा, कथावाचकों को हमने सुना, देवकी नंदन ठाकुर को हमने सुना, उन्होंने कहा था कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। तमाम साधु संतों ने भी अपील करी थी, उनका भी ये कहना था कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। तो फिर आपको नहीं लगता है कि इस दिशा में काम करने की अब जरूरत बन जाती है? जो हमारे मठ हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनकी देखरेख भी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। एक तरफ आप आवाज सुनते हैं और उसको लेकर के काम करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लेकर के आते हैं, तो अब मांग तो इसकी भी उठ रही है, तो इसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। इसमें क्यों अभी इंतजार किया जा रहा है कि और लोग आएं और लोग हमसे मांग करें? देखिए, फिर इसको जस्टिफाई करने में आसानी होगी जब आप कोई काम करते हैं और देश के हर कोने से जब आवाज इस तीव्रता से आना शुरू होती है तो मीडिया हाउस जैसा चौथा स्तंभ है, जब वो बात उठाने लगता है, जब विधायक, सांसद और सलीम राज जैसे अध्यक्ष लोग उठाना शुरू करते हैं, तब सरकारों को इस पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, विषय क्या है, हम भी कह रहे हैं, अगर आप व्यक्तिगत मेरी धारणा मानेंगे तो जिस प्रकार से आपने एक मजहब के लिए बोर्ड बनाया, तो क्या सनातन संस्कृति 5000 पुरानी संस्कृति है, उसके लिए आप बोर्ड नहीं बना सकते? लेकिन सिर्फ एक पक्ष का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा, दूसरे पक्ष को जो कि बहुमत में है, विश्व के किसी कोने में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जो बहुमत है, जो जनता
उसके प्रति द्वेष का भाव रखते हुए उनके समक्ष इस ताकत से उनको इतना पावर दिया जाएगा कि वो आप उनके खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा सकते। आज जो वक्त का संशोधन हुआ है, आपसे 10 सेकंड लूंगा, जिस कांग्रेस पार्टी ने इतना विरोध मचाया, उस कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख 3 नेता न राज्यसभा में न लोकसभा में इसके खिलाफ एक शब्द बोल पाए। उसका कारण आप जानते क्या है? क्योंकि केरल कांग्रेस का ये दशकों पुराना मांग है कि वक्फ बिल में संशोधन किया जाए, अदरवाइज हमारे सारे जमीन को हड़प लिया जा रहा है। जिस प्रकार से बकासुर को एक अधिकार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जहां हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा, उसी प्रकार कोर्ट को ये ताकत दी गई थी कि जहां निकाह कर दोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारे खिलाफ कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तो जब आप ऐसा अधिकार एक मजहब को देते हैं, तो दूसरी तरफ 80% बहुसंख्यक लोगों के लिए आपने कोई गठन नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। ये तो देश की जनता देख भी रही है, इसीलिए डिमांड हो रहा है। डिमांड भी इसलिए हो रहा है। बिल्कुल, तो सरकार आपको फिर इसमें जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए और इसको लेकर के काम करने की जरूरत भी है। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार कांग्रेस अपना पक्ष सामने रख रही थी, विरोध जता रही थी और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप सरकार पर लगा रही थी। अब तो बिल पास हो गया है, अभी क्या कहना है? कीर्ति, एक तो मैं बोलूंगा, देखिए बीजेपी वाले जिस तरह से पूरा भ्रम फैलाते हैं, वैसे निशिकांत जी भी यहाँ बोल रहे हैं। अरे अब तो 2-3 चर्चा होगी, तब तो जानकारी रखिए कि पेरेंट बिल में क्या था, पेरेंट बिल 80C क्या था, कि आप कोर्ट जा सकते हैं, कितने मामले पेंडिंग है हाई कोर्ट में, आपको जानकारी होनी चाहिए। निशिकांत जी, अभी भी 2-3 दिन चल गया लोकसभा, मतलब आपको जानकारी नहीं है। यही है बोला जाए, भ्रम किस तरह से फैलाते हैं। और रहा सवाल मंदिरों को, ये बोले कब्जे की बात, भाई आप 11 साल सरकार में है, और ये अलग बात है कि आप ही लोग कब्जा करते हैं, रात में कौड़ियों के भाव की जमीनों को सुबह होते करोड़ों में बेच देते हैं, ये अलग विषय है, मगर उन पर जांच नहीं होगी, वो भी एक और विषय है। इसलिए बोला। और सलीम राज जी बैठे बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए बीजेपी काम कर रही है। अरे इस वक्त में से एक फायदा गिना दे जो गरीब मुसलमान के लिए फायदा होगा, एक फायदा गिना दे। अरे रात को टैरिफ लगता है, वो प्राथमिकता नहीं है, मगर समाज को खंडित आवास योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, महातारी बंधन योजना देख लीजिए, सैकड़ों योजना है। ये योजना नहीं पूछ रहे हैं, मगर एक कारण सलीम राज जी, मैं आती हूँ, एक फायदा बता दें कि गरीबों का इससे फायदा होगा, इनसे कुछ नीचे के तबके का फायदा होगा, एक फायदा गिना दे। ठीक है सलीम राज जी, वो अब जो संशोधन हो गया उसके बाद का फायदा पूछ रहे हैं, योजनाओं का नहीं पूछ रहे हैं। फायदा बता दीजिए उनको, क्या फायदा होगा मुसलमानों को? संशोधन होने के बाद जो गरीब मुसलमान की शिक्षा, जो उसका रेवेन्यू हुआ बोर्ड का बढ़ेगा, जो किराया बढ़ेगा, उसके बाद मुसलमान शिक्षित होंगे। जो विधवा महिला है, ठीक है। अब सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगी, उनको बात रखने दीजिए। आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप पूरी बात सुनिए ना। आपको खाली समाज को गुमराह करने का काम और समाज को कटघरे करने का काम कांग्रेस करती है। मुसलमानों के लिए सैकड़ों योजना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आप देख लीजिए, एक योजना नहीं है। अल्पसंख्यक मुसलमानों को स्कॉलरशिप की योजना किसने चालू करी थी? मुरली मनोहर जोशी जी ने चालू करे थे। मदरसों का आधुनिकीकरण किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी थी कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। सिर्फ आप मुसलमानों को मदरसा तक सीमित रखे हो। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान दुनियावी तालीम भी सीखे और दीनी तालीम भी सीखे। आप लोग सिर्फ समाज के ठेकेदार बन के समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हो और कोई नहीं कर रहे हो। जब अच्छा कानून आ रहा तो इसको स्वागत क्यों नहीं कर रहे आप लोग? ठीक है सत्यप्रकाश जी। सलीम राज जी, आपका अभी आपने रेवेन्यू की बात की। एक मिनट कीजिए, अभी जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए। जी, इन्होंने अभी रेवेन्यू की बात की, वक्त बिल खुद इन्होंने पढ़ा है सलीम राज जी ने, कि जो नया जो बिल है उसमें जो सेक्शन है 109, उसमें कहा गया है कि जो रेवेन्यू है उसको 5% से 7% कर दिया जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं? और आज ये बोले स्कॉलरशिप शुरू की थी, भाई स्कॉलरशिप बंद हो गई है 2014 से, आपको ये भी जानकारी नहीं है। माइनॉरिटी के लिए जितना बजट एलोकेशन होता है वो पिछले होता जा रहा है, ये आपको जानकारी नहीं है। तो और सबसे महत्वपूर्ण, ना राज्यसभा हो ना सत्यप्रकाश जी नहीं है। राज्यसभा में एक साल बता दे आप, विधानसभा में या छत्तीसगढ़ विधानसभा एक सांसद एक विधायक बता दे अल्पसंख्यक, और ये लोग बात करेंगे। मस्जिदों के नीचे जो अपनी राजनीति ढूंढते हो, जो वोट बैंक ढूंढते हो मस्जिदों के नीचे, वो बात करेंगे अल्पसंख्यक। यही आरोप तो आप पर लगता है। ठीक है निशिकांत पांडे जी, आरोप आप पर लगता है कि आपने वोटों की राजनीति करी थी और इसी वजह से आप अभी भी वही वोटों की राजनीति करना चाहते हो और इसीलिए आप भ्रम अभी भी फैला रहे हो। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं, लेकिन आप भ्रम फैला लो, यही आरोप आप पर लगता है। निशिकांत पांडे जी। कृति जी, भ्रम और सत्य में जो अंतर है उसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या फायदा हो जाएगा। आप
तक वक्फ बोर्ड बना हुआ है कई वर्षों से, कई दशकों से। अभी भी आप पैरामीटर मुसलमानों को उठा के देखिए, चाहे शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे और कोई आधार हो, बिलो द बेल्ट, पॉवर्टी लाइन के बिलो द बेल्ट आपको मुसलमान मिलेगा। तो इसका मतलब ठीक बोला सत्यप्रकाश जी ने, कोई लाभ नहीं हो रहा था जो वर्तमान वक्फ बोर्ड का संचालन आप कर रहे थे बिना अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट हुआ 13 में, आपने अमेंडमेंट तो किया था सत्यप्रकाश जी। तो जब उसके बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ, ना उनके रहन सहन में कोई बदलाव आया, ना खान पान में बदलाव आया, ना जीएसटी कलेक्शन में बदलाव आ रहा है, ना आईटीआर वो पटा पा रहे हैं, तो आपने क्या उनके अंदर बदलाव कर दिया? अब हमने बदलाव किया है, आपको लगता है कि एक ही दिन में उसका लाभ आपको मिल जाएगा? तो ये राहुल गांधी कंपनी सोच सकती है, हम नहीं सोच सकते। दूसरा, आपने किसी का वोट बैंक की राजनीति कर, वोट बैंक की राजनीति करने वाले कभी ट्रिपल तलाक पे हाथ नहीं लगाएंगे, कभी 370 को छुएंगे नहीं, कभी वक्फ बोर्ड की बात तक नहीं करेंगे। और मैं बोलता हूं के चोट पे सनातन धर्म की बात सलीम राज जी कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, समर्थन करता हूं। पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है क्या? नहीं, उन्होंने तो आपके आने से पहले ही समर्थन दे दिया। मैं वही तो बोल रही हूँ, उन्होंने समर्थन दे दिया है। आपका क्या कदम है? जितनी सीरियसनेस के साथ अभी तक हमने वक्फ संशोधन पर चर्चा देखी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, संसद के भीतर, क्या उतनी ही गंभीरता के साथ अब सनातन बोर्ड को लेकर के चर्चा होगी? बिल्कुल गंभीरता के साथ चर्चा होगी। कीर्ति जी, मैं एक बात आपकी लाइनों से जोड़ रहा हूँ कि सत्यप्रकाश ने समर्थन कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ या पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कहीं पे भी देखिए, इन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को लेके कई टिप्पणियां की कि कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक बैज जी का प्रश्न है, यही भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट है कि कोई इसकी संभावना नहीं, जानबूझ के हिंदू और मुस्लिम लड़ाया जा रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? वक्फ बोर्ड आपने बनाया, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लेकिन सनातन बोर्ड बना दोगे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो ये इनका एक माइंडसेट है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण इस देश के संविधान या सेकुलरिज्म को बचाता है, ऐसा नहीं है। देश का संविधान और सेकुलरिज्म सबके साथ सबका विकास संभवता उसको फुलफिल करे तब जाके बात होती है। आज विषय ये है ना, अभी ये वक्फ बोर्ड की चिंता कर रहे हैं। मैं आपसे बोलता कि ये जो लाखों एकड़ जमीन है उसके एवज में 123 करोड़ का आपको सालाना इनकम हो रहा है। आप फिर से सुनिए कीजिए, 123 करोड़ रुपया। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर अभी 1 साल 2 साल में 356 करोड़ रुपया, सिर्फ राम मंदिर, एक मंदिर की बात कर रहा हूँ, 356 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जमा किया है। जीएसटी और अदर चार्जेज हो 356 करोड़ रुपया। आप बताइए, वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ संपत्ति है और इनकम 123 करोड़ रुपया। इसका मतलब मुतवल्ली जो है, मौलवी जो है, क्या हो रहा है कि वक्फ की संपत्ति को रेंट कर दे रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं। तो जो ये बंच ऑफ भ्रष्टाचारी हैं सो कॉल्ड, इन वक्फ को बाहर निकाल के आम गरीब तक वक्फ को पहुंचाने का एक प्रयास है सिर्फ, और इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। गरीब तबके सत्यप्रकाश सिंह जी, लेकिन उसके लिए कांग्रेस फिर वही हम 12 बोलते हैं। नहीं, सवाल तो सुनिए। आते के साथ ही आपने सनातन बोर्ड के गठन को अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने आवाज उठा दी कि दीपक बैज जो है वो इसके पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पक्ष में नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कि अभी संसद में जिस तरह से हमने शेरो शायरी सुनी, झुकेंगे नहीं और हम नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और उसके बाद बिल को फाड़ देते हैं, तमाम इस तरह के रिएक्शन हमने देखे बीते 3 दिन के भीतर, अब आपको लगता है जब सनातन बोर्ड को लेकर के चर्चा होगी तो सबके हाथ उठेंगे ऊपर कि हम इसके पक्ष में हैं? देखिए, 15 साल से जो सरकार में थे, कौशल्या माता मंदिर के बारे में सोचा था, किस हालात में थे, किसने बनाया था, किसने जीर्णोद्धार किया, राम पासवान निगम किसने बनाया था? अब गुजरात ही आ जाइए ना, सोमनाथ मंदिर का किसने नींव रखी थी, अक्षरधाम जो दिल्ली में किसने बनाया था? तो हमको ना सिखाए, हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो अयोध्या मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट आदेश से बना है, उसमें क्या घोटाला हुआ, किससे छुपा है क्या? एक जांच करवाइए क्या आपने? आप बता दीजिए। आप अब वही में देखिए, निशिकांत पांडे जी पूरे बीजेपी कैसे भ्रम फैलाते हैं। एक चीज और बताता हूँ, ये बोलते हैं वक्त हर जगह प्रॉपर्टी कब्जे कर लेती है। आपको मालूम है कीर्ति जी, मैं मात्र दिल्ली राजधानी की बात बताना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार के 69 ऐसे ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पे चलते हैं। कब से तोड़ेंगे बताइए आप? और बता देता हूँ, जेपीसी, जब जेपीसी की बैठक हो रही थी, भले हमने विपक्ष के नाते 44 ऐसे संशोधन बताए थे जो नहीं माने गए, मगर उस जेपीसी के सामने अग्रवाल हो, जैन हो, तमाम दूसरे धर्म के लोग भी आए थे और उन्हें बोला था कि हम वक्त की जमीनों पे काम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो बताइए आप, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भ्रम मत फैलाएं
ये सिर्फ और सिर्फ बार बार बोलो ना, ये कहीं ना कहीं दो वर्गों की लड़ाई। ठीक है सलीम राज जी, आपको लगता है कि वक्फ की जो जमीनें हैं उस पर सरकारी कब्जा हो रखा है? क्योंकि किरण रिजिजू ये कहते हैं कि अगर ये बिल हम नहीं लेकर के आते तो आप संसद पर भी अपना ही बता देते कि ये भी वक्फ की जमीन है, तो क्या सरकारी कब्जा है? कीर्ति जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं, सलीम राज जी से सवाल है। सलीम राज जी है ना, अगर आप वक्त बोलता है तो आपका अधिकार है ना। ट्रिब्यूनल में जो रहते हैं सदस्य, जो वक्त ट्रिब्यूनल है, सलीम राज बता दे कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है ना। अभी राज्य में किसकी सरकार है? अगर ये वक्त का अध्यक्ष, ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, जल्दी से सलीम राज जी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या कब्जा कर रखा है सरकार ने वक्फ की जमीन पर? सत्य प्रकाश जी, आपने जो बोले कि धारा 129 का उसमें क्लियर लिखा, पहले 7% रेवेन्यू लेते थे, 5%, क्योंकि हमारी अधिकतर मस्जिद में रेवेन्यू कम है, जो गांव की मस्जिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बहुत कम था, माफी चाहूंगी आप सभी से। बहुत शुक्रिया आप सभी का।